Assalamu alaikum, welcome back to my channel Conceptual Mathematica. As you know, this is the channel for all competitive examinations. आज जो हमारा टॉपिक है that is pyramid. ठीक है, पिरामिड हम आज पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में जो है that is a regular right pyramid. Actually regular right pyramid. तो प्रिज्म मैं इस लेक्चर में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल है, आपको अच्छे से समझने होंगे, इसलिए मैंने सोचा आज यही कंप्लीट करेंगे पिरामिड। तो आपको क्या करना है, आप पूरे ध्यान से ये लेक्चर देखो, अच्छे से देखो, जहां पे भी कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट करें। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज पिरामिड एंड एक्चुअली हमारे सिलेबस में है रेगुलर राइट पिरामिड। अब ये क्या होता है, पहले हम देखते हैं पिरामिड होता क्या है, बाद में हम इसकी बात करेंगे। पिरामिड क्या होता है, इजिप्ट में भी आपने देखा होगा वहां पे कितने पिरामिड्स है। तो आप देखिए ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसमें जो बेस होती है वो पॉलीगन होती है, हमेशा याद रखो। ठीक है, मैं आपको पिरामिड की डेफिनेशन समझा रहा हूं। ठीक है, तो पिरामिड की डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। पिरामिड एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी बेस पॉलीगन होती है। पॉलीगन यानी बेस कोई भी पॉलीगन हो सकता है, चाहे स्क्वायर भी एक पॉलीगन है, मैंने पढ़ा है, चाहे ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, या पेंटागन, ऐसे ही बहुत सारे हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और पेंटागनल। ठीक है, और भी है। तो ये बेस जो होती है वो पॉलीगनल होती है और इसके जो फेसेस होते हैं, बेस के अलावा जो फेसेस होते हैं वो हमेशा ट्रायंगुलर होते हैं। उसको आप और इतना ही नहीं, एक और चीज में याद रखो आप, वो जो फेसेस होते हैं बेस के अलावा वो एक ही पॉइंट पे मीट होते हैं जिसको हम एपेक्स बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पिरामिड। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है, आप समझिए। a 3D figure whose base is polygon and faces are triangular, faces means base के अलावा जो है, which meet at one point called apex, जो apex पे मीट होते हैं, ठीक है, known as, उसको हम पिरामिड बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको फिगर मैंने यहाँ पे बनाई, मैंने सिर्फ 2 ही फिगर्स बनाई क्योंकि हमारे सिलेबस में जो टॉपिक इसने दिया है वो दिया है रेगुलर राइट पिरामिड विथ ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेसिस, तो इसलिए मैंने वही 2 यहाँ पे ली है। दिस इज स्क्वायर बेस यहाँ पे स्क्वायर शेप्ड है, दिस इज ट्रायंगुलर बेस, ट्रायंगल शेप्ड यहाँ पे बेस है। तो आपको अब देखिए यहाँ पे आप समझे, अब बेस पॉलीगन है यानी स्क्वायर भी एक पॉलीगन है और जो बाकी फेसेस है वो ट्रायंगुलर है और मीट होते हैं इस एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम एपेक्स बोलते हैं, तो ये पिरामिड बनता है। ऐसे यहाँ पे ट्रायंगुलर बेस है तो यहाँ पे ये एपेक्स पॉइंट है, तो ये पिरामिड्स है जो हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब यहाँ पे आपको समझना है, पहले एक बात आप समझो, सिलेबस में इसने दिया है रेगुलर राइट पिरामिड विथ स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर बेस, इसका मतलब आपने समझा, अगर पिरामिड की बेस स्क्वायर शेप्ड होगी एंड रेस्ट ऑल आर ट्रायंगुलर फेसेस, वो स्क्वायर पिरामिड उसको हम बोलते हैं। और अगर तो ये हमारा स्क्वायर पिरामिड है, और अगर हमारे पिरामिड में बेस ट्रायंगुलर है एंड रेस्ट वो बाकी फेसेस ट्रायंगुलर है तो उसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड है, ये हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड है। ओके, इसी को हम ट्रायंगुलर पिरामिड को एक और नाम भी हम बोलते हैं, आपने सुना होगा टेट्राहेड्रॉन। अब मेरी बात आप समझो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब इस पे वापस आ जाए, हमारे सिलेबस में है रेगुलर राइट पिरामिड विद स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर बेस, वो आपने समझा स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर बेस क्या है। लेकिन ऐसे पेंटागनल भी एक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं, उसमें जो बेस होती है वो पेंटागनल होती है, ऐसे बेस उसमें होती है, हमारे सिलेबस में वो नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, अब रेगुलर राइट पिरामिड क्या होता है, राइट पिरामिड क्या होता है, ये हम समझेंगे यहां पे। अगर पिरामिड में, अगर देखिए यहां पे समझे, अगर पिरामिड में ऑल द फेसेस, जितने भी यहां पे फेसेस हैं वो अभी हम देखेंगे कितने होंगे, पहले मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, जितने भी यहां पे फेसेस होंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे सारे, तो उस और
इक्वल साइज के होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं रेगुलर पिरामिड। अब राइट पिरामिड क्या होता है, राइट पिरामिड होता है अगर एपेक्स जो हो, एपेक्स मींस जहां जो कॉमन पॉइंट होता है, ये एपेक्स है ना, हम इसको अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे, पहले समझा रहा हूं, लिटिल बिट आपको बोल रहा हूं। तो अगर देखिए जो सेंटर होगा ट्रायंगल का, सपोज अगर इस ट्रायंगल का यानी कि सेंटर मीन सेंट्रॉइड जो होता है, क्योंकि सेंट्रॉइड ही ट्रायंगल का सेंटर होता है, एग्जैक्ट जो सेंटर पे पॉइंट होगा, अगर सेंटर के ऊपर एपेक्स था जैसे यहां पे है कि नहीं, उसको हम राइट पिरामिड बोलते हैं, उसको हम राइट पिरामिड बोलते हैं। ऐसे यहां पे अगर स्क्वायर का सेंट्रॉइड यहां पे है तो एपेक्स इसके एबो है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये भी राइट पिरामिड है। और एक चीज यहां पे समझना, अब जो रेगुलर पिरामिड मैंने अभी बोला आपको, जो कि इस वाले केस में होता है, अगर ऑल द ट्रायंगल्स इक्विलेटरल होंगे तो रेगुलर जो रेगुलर पिरामिड होता है वो भी ऑलवेज राइट ही होता है। रेगुलर पिरामिड इज ऑलवेज राइट, यानी उसमें भी एपेक्स अबोव द सेंट्रॉइड आएगा। तो दिस वाज लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट पिरामिड। अब हम अभी डिस्कस करेंगे, यहीं पे पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर बाद में आप ये नोट डाउन करोगे। अब समझो, मेरी बात समझना, अब जो ये है स्क्वायर पिरामिड वो है हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड, और जिसको आप टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ये स्क्वायर पिरामिड, इसमें कितने फेसेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेसेस बेस को इंक्लूड करके, एक तो ये बेस है स्क्वायर शेप जो है, और ये ट्रायंगुलर शेप्स जो होते हैं, फेसेस जो होते हैं, ये 4 होते हैं, टोटल 5 होते हैं। तो इसमें 5 फेसेस होते हैं, नंबर 1, अच्छा हो गए 5 फेसेस। और अब देखेंगे हम वर्टिसेस कितने हैं, तो ये तो वर्टिसेस होते हैं जहां पे 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइन होते हैं। पहले स्क्वायर के 4, अब मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं सेंट्रॉइड को, समझे आप। तो स्क्वायर के 4 वर्टिसेस और कॉमन सेंस है, और यहां पर 1, सो 5 वर्टिसेस, 5 वर्टिसेस, क्योंकि एपेक्स भी वर्टेक्स ही है इसलिए एपेक्स को हम वर्टेक्स भी कभी बोलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो इसमें है वो क्या है, द थर्ड वन इज, इसमें एजेस कितने होंगे, एजेस मींस ये लाइन सेगमेंट जो है, देखिए 1 2 3 4, स्क्वायर के 4 हो गए, और 5 6 7, तो ये तो आपको नजर आते हैं ये 7 एजेस, और एक है इस एज के पीछे वहां जो आपको यहां नहीं दिखाई देगा क्योंकि 3D फिगर है, तो 8 एजेस इसमें होते हैं, देयर आर 8 एजेस किसमें, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर पिरामिड में आपने देखा। अब अगर हम बात करें ट्रायंगुलर पिरामिड की, जिसको आप टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन या ट्रायंगुलर पिरामिड में प्रॉपर्टीज क्या, इसमें क्या क्या आपको देखना, आप देखिए कितने इसमें फेसेस होंगे, याद रखना इसमें सिर्फ 4 फेसेस होते हैं जो कि ट्रायंगुलर होते हैं, बेस भी ट्रायंगुलर होती है, सिर्फ 4 फेसेस। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर वर्टिसेस आप चेक करेंगे ट्रायंगल के, ये 3 यहां पे और वहां पे वो एपेक्स 1, तो 4 वर्टिसेस है। थर्ड प्रॉपर्टी, एजेस कितने होंगे, एक तो ये 3 4 5 6 ही होते हैं, 6 एजेस, इसमें 6 एजेस ही होते हैं। तो ये इसमें प्रॉपर्टीज हैं। तो आपने अच्छे से यहाँ पे टाइप्स जो थे पिरामिड्स के, स्क्वायर पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन, इसकी प्रॉपर्टीज भी आपने समझी। अब आपको क्या करना है, अब हम अच्छे से स्क्वायर और इस ट्रायंगुलर पिरामिड को पढ़ेंगे और पहले फॉर्मूलाज भी देखेंगे क्या है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो गाइज, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं और दोनों मैंने यहाँ पे बनाए। ये आपका स्क्वायर पिरामिड है, ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड और जिसको आप टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, देखिए क्या समझना है, फॉर्मूलाज जो है ये आपको समझना है अच्छे से। कुछ लोग इस टॉपिक को डिफिकल्ट बनाते हैं, फिर अलग अलग फॉर्मूलाज लिखते हैं। हमने एक ही 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे हमने लिखे हैं, आपको बस यही याद रखने हैं। आप कोई भी क्वेश्चन फिर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना, आप देखिए ये यहाँ पे है एक पिरामिड मैंने जो यहाँ पे बनाया, ये पिरामिड जो है दैट इज स्क्वायर पिरामिड है। और यहाँ पे इसमें आपको देखना है जो कि यहाँ से ये हाइट है जिसको मैंने h लिखा है, ये यहाँ से बेस पे हाइट पड़ती है जो कि 90 डिग्री यहाँ पे बनाता है, ठीक है, बिल्कुल बेस पे पड़ती है ये। दिस h इज एक्चुअली दिस इज परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट।
तो इस चीज का ख्याल रखना है। दिस इज परपेंडिकुलर हाइट, और ये वाली जो हाइट है जो कि मैंने एल से डिनोट की है, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। स्लांट हाइट ऐसे वहां पे भी मैंने दिखाया है। अब स्लांट हाइट कैसे, आप देखिए, अब मसला है जो परपेंडिकुलर हाइट है ना, परपेंडिकुलर हाइट एपेक्स से आती है, और बिल्कुल अब ये पॉइंट कौन सा होता है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ये सेंटर होता है, सेंट्राइड होता है, बीच वाला पॉइंट होता है इस स्क्वायर में। तो एपेक्स से मिलके सेंटर तक जो लाइन आती है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर हाइट होती है। और एपेक्स से लेके किसी भी बेस के किसी भी जगह अगर आप कोई भी लाइन ड्रा करें वो स्लांट हाइट होती है। आप यहां से भी स्लांट हाइट ड्रा कर सकते हैं, ऐसे एपेक्स से लेके यहां तक ज्वाइन करो, बेस के किसी पार्ट से भी, ठीक है, या यहां तक ज्वाइन करो, तो ये स्लांट हाइट आप ऐसे ले सकते हो। दीज आर टू टाइप्स ऑफ हाइट्स हियर, परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लांट हाइट, ऐसे यहां पे भी है ट्रायंगुलर पिरामिड में भी। अब यहाँ पे किस चीज का ख्याल, ऐसे मैंने साइड डिनोट किया है क्योंकि स्क्वायर है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे ट्रायंगल है। अब एक मसला है यहाँ पे, अब ये ट्रायंगल कौन सी होगी, कॉमन सेंस है, सिलेबस में जो दिया है रेगुलर, सिलेबस में जो इसने दिया है रेगुलर राइट पिरामिड, जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया। राइट का मतलब होता है जब एपेक्स सेंट्राइड से ऊपर हो, तो वो दोनों केस में है, तो राइट तो दोनों है। और दूसरी बात, रेगुलर क्या होता है, रेगुलर होता है जब रेगुलर इस वाले केस में आता है, जब ऑल द ट्रायंगल्स, व्हेन ऑल द ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स और उनका साइज भी सेम हो, तब हम रेगुलर बोलते हैं। तो इट मींस दैट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑल द थ्री साइड्स विल बी हियर इक्वल। अब यहां पे हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं। फॉर्मूलाज क्या है, वो फॉर्मूलाज आपको यहां पे समझनी है। पहली फॉर्मूला जो मैंने लिखी है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, CSAR LSA ऑफ पिरामिड, कोई भी पिरामिड, चाहे ये या ये। एक ही फॉर्मूला याद रखो, हाफ ऑफ PL। व्हाट डज इट मीन, इट इज हाफ ऑफ PL वायर। ये यहाँ पे समझना आप, ये P क्या है, ये दिस P इज पेरीमीटर एंड L इज स्लांट हाइट। कंफ्यूज मत होना, ये P ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ये P पेरीमीटर है, और पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स। बट किसका पेरीमीटर, ये पेरीमीटर ऑफ बेस होती है, ये याद रखना। सो P इज पेरीमीटर ऑफ बेस, L इज स्लांट हाइट। अब देखिए, बेस का पेरीमीटर तो आप निकाल सकते हैं, चाहे स्क्वायर है या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। कैसे निकालोगे, इसका पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर वाले पिरामिड में 4S, 4 टाइम्स साइड, क्योंकि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, चारों का सम करना है, या 4S ऐसे लिखो आप। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बिकॉज यहाँ पे ऑल द 4 साइड्स विल बी S प्लस S प्लस S प्लस S, इट विल बी 4S, और यहाँ पे 3S आएगा पेरीमीटर। तो ये तो आपको खुद आएगा, ये मैंने इससे पहले पढ़ाया भी है। हुई ये बात, 3S के बराबर होगा पेरीमीटर, और L स्लांट हाइट तो वहां से गिवन होगी, ठीक है, वो भी आपने समझा क्या होती है। ये हमारा जो है, दिस वाज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने इससे पहले समझाया जब मैंने स्टार्ट किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ बॉटम है, यानी बेस है, तो बेस इसमें नहीं आएगी, बेस के अलावा जितना भी है वो इसमें आएगा। अब यहाँ पे जो है मैंने लिखा है SA मीन सरफेस एरिया या TSA, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, दोनों नाम सही है। वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ PL। एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, अब तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस अभी एक्सक्लूड थी इसमें, प्लस अब इसमें बेस भी होगी, क्योंकि अब इसमें ये B B इज बेस एरिया, B इज बेस एरिया। तो कॉमन सेंस है यहाँ पे, जो टोटल सरफेस एरिया है, या जिसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं, इसमें एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, प्लस हमने बेस वहां पे एक्सक्लूड की थी, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस नहीं आती है, तो वो यहाँ पे इसका एरिया यहाँ पे ऐड होगा, वही मैंने B से डिनोट किया है, B इज हियर बेस एरिया। तो हो गई ये बात। ऐसे सेम इसमें भी, ठीक है। इसके बाद अगर हम वॉल्यूम पे जाए, वॉल्यूम क्या होता है, कितना ये ऑक्यूपाई, इसमें कितनी स्पेस है अंदर से, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड किसके बराबर होता है, 1/3। B here is base area again, so 1/3 into base area into height। तो हाइट यहाँ पे कौन सी है, ये स्लांट हाइट नहीं, ये सिंपल एज है, ये वाली हाइट है यहाँ पे
परपेंडिकुलर हाइट। तो ये आपको वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला याद रखनी है। तो दीज वर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू रिमेंबर। एक बात यहाँ पे याद रखना, एक और चीज याद रखना, जो हाइट होती है वो किसके बराबर होती है? हाइट बराबर होती है √6/3 इंटू ए, वायर ए इज साइड। क्योंकि ये इसमें मैं इसकी बात कर रहा हूं जो टेट्राहेड्रॉन है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसमें ऑल द जितने भी, आप यहाँ पे ऐसे रखो कोई इशू नहीं, अब मैंने ऐसे डिनोट किया, इन द साइड, बिकॉज ऑल द साइड्स हियर विल बी इक्वल। जितने भी यहाँ पे साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि सारे ये जो है रेगुलर पिरामिड में सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं इक्वल साइज के। तो इससे आप हाइट निकाल सकते हैं √6/3 इंटू एस। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वो बोलेंगे फाइंड द हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन और ट्रायंगुलर पिरामिड हुज साइड इज साइड गिवन होगा। तो ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पे याद रखो। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो आपके सिलेबस में था रेगुलर राइट पिरामिड। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए अब क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे बहुत तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल सिंपल होंगे। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखता हूँ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में फिर जब हम ये कंप्लीट करेंगे इसके बाद मैं एमसीक्यूज लाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप समझो अच्छे से क्वेश्चंस कैसे, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपके पास एक पिरामिड है, ऐसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड सपोज स्क्वायर पिरामिड, सिलेबस में है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड with base length। बेस लेंथ आपको खुद अब समझना है। बेस लेंथ मीन्स स्क्वायर के जो साइड्स की लेंथ होगी, सपोज विद बेस लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड हाइट सपोज 6 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना होगा, निकाले। तो आपके पास क्या है, बेस लेंथ मीन साइड जो है आपके पास, साइड भी वो यहाँ पे लिख सकते हैं, बेस लेंथ है साइड लिख सकते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर जो है, साइड आपके पास है एस, आपके पास है कितना है 9 सेंटीमीटर, और एच आपके पास है परपेंडिकुलर हाइट जो है 6 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए वॉल्यूम की फॉर्मूला लगानी है। वॉल्यूम होता है 1/3 लिखा है अभी, इंटू बेस एरिया इन द हाइट, सो 1/3। समझना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बेस, दिस इज बेस एरिया, डायरेक्टली ये नहीं यहाँ पे लिखना, आपको साइड लिखोगे आप, ये बेस है नहीं, दिस बी इज बेस एरिया। तो व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड है, आपको पता है व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये बेस इसने 9 दिया, ये भी 9 होगा, ये भी 9, ये भी 9, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर के बराबर होता है यानी कि एस स्क्वायर। अब यहाँ पे दिस विल बी 9 स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज साइड स्क्वायर है, बेस एरिया वही होता है, एंड हाइट इसने दी है 6, सो 1/3, 3 1 आर 3 2 आर, कैंसिलेशन करेंगे। अब 9 स्क्वायर 81 इंटू यहाँ से 2 बचा आपको, सो 2 1 आर 2 2 8 आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में होता है। ये वॉल्यूम होगा इस स्क्वायर पिरामिड का, जिसमें ये गिवन था, वहां पे ऑप्शंस होंगे, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे एक चीज मुझे याद आया जो मैंने अभी डिस्कस भी किया था, देखिए जो स्क्वायर पिरामिड होता है उसमें जो बेस होती है वो स्क्वायर होती है ऐसे, और ट्रायंगुलर पिरामिड में बेस ट्रायंगुलर होती है। अब आप पैरामीटर की मैंने वहां पे बात की थी, पैरामीटर इसका 4s होता है, इसका 3s होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी यहाँ पे। अब इसका एरिया तो आपने अभी मैंने बोला इसका एरिया s स्क्वायर होता है, यानी साइड स्क्वायर, और इसका बेस एरिया होता है b, और ये पेरीमीटर होता है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेस इज 4s एंड बेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इज s स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर। और आप ऐसे भी लिख सकते हो साइड इंटू साइड, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब ट्रायंगुलर में क्या आप करोगे, ट्रायंगुलर में तो पेरीमीटर ये है, अब इसमें बेस एरिया क्या होता है याद रखना, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए इज साइड, हमने अब एस रखा है तो एस स्क्वायर। तो ये ऐसे आप एरिया निकाल सकते हो, वायर एस इज साइड, ऐसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। मैंने इससे पहले भी ये फॉर्मूला सिखाई है, वहां पे मैंने लिखा था ए स्क्वायर, तो ये मैंने ए माना था साइड, अब मैंने यहाँ पे साइड एस माना है, तो यहाँ पे एस लिखो। तो इस फॉर्मूला से आप √3/4 इंटू एस स्क्वायर से ट्रायंगुलर पिरामिड का जो इसकी बेस होती है, इसकी बेस एरिया निकाल सकते हैं। तो एक और चीज यहाँ पे आप सुनो,
जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया आपको, जो स्लांट हाइट होती है ना, ये स्लांट हाइट है, ये स्लांट हाइट है, दिस इज स्क्वायर पिरामिड, दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिड। स्लांट हाइट जो साइड पे पड़ती है ना, यहाँ पे बेस के साइड पे, वो वहां पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो स्लांट हाइट भी 90 डिग्री बनाती है जिस साइड पे पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि पड़ेगी तो हमेशा बेस पे ही, बेस के साइड पे ही, वहां पे 90 डिग्री फॉर्म करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पिरामिड्स।